मकर राशि के मेरे प्रिय दोस्तों, जुलाई 2026 में गुरु पुष्य योग आपके लिए बड़ा अवसर लेकर आया है। लेकिन कहानी इतनी भी सरल नहीं। एक तरफ गुरु पुष्य योग सक्रिय है तो दूसरी तरफ गुरु और बुध इसी महीने अस्त होने वाले हैं। और जुलाई के अंत में आपके लगन के स्वामी शनि देव भी वक्री होने वाले हैं। ग्रह इशारा कर रहे हैं कि एक के बाद एक कई घटनाएं घटेंगी, जिनकी गवाही स्वयं जुलाई की तारीखें बनेंगी। कुछ लोगों का रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ेगा। कुछ लोग एक छोटी सी गलती के कारण बड़ा अवसर गंवा भी सकते हैं। क्या आपके जीवन में भी पिछले कुछ समय से रिश्तों, साझेदारी, करियर या पैसों को लेकर के उलझनें बड़ी हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जुलाई 2026 की उन सबसे बड़ी घटनाओं की जो मकर राशि वालों के करियर, बिजनेस, नौकरी, धन, स्वास्थ्य, रिश्ते और भविष्य की दिशा को प्रभावित करने वाली हैं। साथ ही वीडियो के अंत में बताऊंगा शुभ अशुभ तिथियां, जिनकी गवाही स्वयं जुलाई का महीना देने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। जुलाई में मंगल आपके पंचम भाव में, राहु द्वितीय भाव, केतु अष्टम भाव, शनि तृतीय भाव में, सूर्य छठे और गुरु बुध शुक्र का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर रहेगा। और एक महत्वपूर्ण बात, ये गोचर फल, राशि फल आप अपनी चंद्र राशि और लगन राशि दोनों से देखें। राशि आपकी जीवन की घटनाएं, मन की स्थिति बताती है, जबकि लगन उन घटनाओं का वास्तविक प्रभाव और परिणाम बताता है। तो जुलाई 2026 की 5 सबसे बड़ी घटनाएं, पहले इन पर चर्चा कर लें। पहली घटना, किसी पुराने बिजनेस पार्टनर, क्लाइंट या कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा मामला अचानक से दोबारा सक्रिय हो सकता है। दूसरी घटना, 23 जुलाई के बाद अटका हुआ कागजी काम, लाइसेंस, एग्रीमेंट या इंटरव्यू की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। तीसरी घटना, 26 जुलाई के बाद आपकी टीम, स्टाफ या कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई तनाव सामने आ सकता है। चौथी घटना, महीने के अंतिम 2 दिनों में कोई महत्वपूर्ण निर्णय या जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है। और पांचवी घटना, वाहन संभल कर चलाएं, चोट का खतरा बना रहेगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है। क्यों? सबसे पहले करियर की बात कर लें तो मकर राशि, मकर लगन वालों के लिए इस महीने का सबसे बड़ा फोकस आपके करियर पर रहेगा। यही कारण है कि नौकरी में बॉस, क्लाइंट, सीनियर मैनेजमेंट और बाहरी लोगों का प्रभाव बढ़ेगा। 7 जुलाई तक यदि कोई इंटरव्यू, मीटिंग या क्लाइंट प्रेजेंटेशन पेंडिंग है तो उसमें भ्रम या देरी दिखाई दे रही है। 21 जुलाई तक बुध अस्त रहने के कारण अपने ईमेल, दस्तावेज, कॉन्ट्रैक्ट और वायदों पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल ना करें। 14 से 16 जुलाई के बीच गुरु चंद्र गज केसरी योग आपकी प्रभावशाली लोगों से मुलाकात करा सकता है। 23 जुलाई के बाद जो लोग प्रमोशन, ट्रांसफर या नई नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत मिलेंगे। 26 जुलाई के बाद शनिदेव वक्री होंगे। किसी पुराने प्रोजेक्ट की समीक्षा या पुनः जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन अब बात उस क्षेत्र की जहां सबसे बड़ा खेल होने वाला है, यानी आपका बिजनेस और फाइनेंस। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए जुलाई निर्णायक महीना साबित हो सकता है। 10 से 12 जुलाई के बीच उच्च का चंद्रमा और मंगल की युति अचानक से बिक्री, ऑर्डर या कैश फ्लो को बढ़ा सकती है। राहु द्वितीय भाव में होने के कारण बड़ा लाभ दिखाकर कोई जोखिम भरा निवेश करवाने की कोशिश करेंगे। 16 जुलाई के बाद नए ग्राहकों का आगमन संभव है, लेकिन हर डील का रिकॉर्ड अवश्य रखें। 23 जुलाई के बाद रुका हुआ पैसा, कमीशन, इंसेंटिव या भुगतान वापस आने के योग मजबूत होंगे। रिश्तों की बात करें तो सप्तम भाव में गुरु और बाद में सूर्य का प्रभाव रिश्तों को जुलाई का सबसे महत्वपूर्ण विषय बना रहा है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह की चर्चा या रिश्ता आगे बढ़ने की संभावना बनेगी। विवाहित जातकों के जीवन साथी के करियर या इनकम में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है। 14 से 16 जुलाई के बीच संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी। 16 से 18 जुलाई के बीच ईगो क्लैश से आपको बचना होगा। यदि पहले से कोई दूरी चल रही है तो 23 जुलाई के बाद संवाद और संबंधों में सुधार दिखाई दे रहा है।
स्वास्थ्य की बात करें तो पेट, पाचन, गैस और छाती से संबंधित परेशानी पर ध्यान दें। केतु अष्टम भाव में होने से अनदेखी की गई समस्या अचानक से सामने आ सकती है। इसके अलावा 23 से 25 जुलाई चंद्रमा नीच अवस्था में रहेंगे, इसलिए मानसिक तनाव, नींद की कमी और भावनात्मक प्रतिक्रिया बढ़ सकती है। वाहन चलाते समय जल्दबाजी से आपको बचना होगा। इस महीने की सबसे बड़ी गलती, जुलाई के शुभ परिणामों को जो कमजोर कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति केवल दूसरों की बातों या अफवाहों के आधार पर कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय लेता है तो विशेषकर 4 से 21 जुलाई के बीच तो नुकसान की संभावना बन सकती है। हालांकि ये सभी लोगों पर लागू नहीं होगा। जिन जातकों की कुंडली में इस समय अशुभ दशा अंतर्दशा चल रही है, उन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो आपको हमने बता दिया, लेकिन आपकी असल जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं तो बस अभी फोन उठाइए और अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म समय और अपना नाम हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके अलावा अपनी 3, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब बात करेंगे जुलाई की शुभ और अशुभ तिथियों के बारे में। तो सबसे पहले शुभ तिथियां 10 से 12 जुलाई चंद्रमा मंगल के साथ उच्च अवस्था में, नया कार्य प्रारंभ करने के लिए, निवेश करने के लिए, व्यापारिक वार्ता के लिए, महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए ये समय बहुत उपयोगी रहेगा। 14 से 16 जुलाई चंद्र गुरु गज केसरी योग बनेगा। संबंध मजबूत होंगे, समझौते होंगे, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग होगी, विवाह की चर्चा, प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। 19 से 22 जुलाई विश्लेषण करने के लिए, दस्तावेजी कार्य और वित्तीय योजनाओं के लिए बहुत अनुकूल है। अब बात करेंगे अशुभ तिथियों की, जहां आपको सावधान रहना है। 4 और 5 जुलाई चंद्र राहु की युति, भावनात्मक निर्णय लेने से और जोखिम लेने से बचें। 23 से 25 जुलाई चंद्रमा नीच होंगे, रिश्तों और पैसों से जुड़े फैसलों में नुकसान हो सकता है। 31 जुलाई फिर चंद्र राहु युति से किसी भी गलत फहमी के या भ्रम के शिकार आप बन सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें। अब बात करेंगे उपाय की। तो दोस्तों, अपने घर या ऑफिस के उत्तर पश्चिम दिशा को साफ रखें, स्वच्छ रखें और इस दिशा में एक इंडोर वाटर फाउंटेन अवश्य लगाएं। इससे आपका क्लाइंट नेटवर्क और भी मजबूत होगा। मकर राशि वालों के लिए नीलम स्वास्थ्य के लिए, पन्ना भाग्य के लिए, ओपल शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त रत्न है। पुरुष अपने दाएं हाथ में, महिलाएं अपने बाएं हाथ में सोने या चांदी में धारण कर सकते हैं, 5 से 7 रत्ती के बीच में। इसके अलावा 7 मुखी रुद्राक्ष भी पहना जा सकता है और ओम शम शनश्चराय नमः इस मंत्र का रोज कम से कम 1 माला जाप करें। तो दोस्तों, जुलाई आपको ये सिखाने आया है कि सही साझेदारी और सही निर्णय आपकी दिशा बदल सकते हैं। मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।